प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, अभी लगभग एक हफ्ते पहले की बात है कि पड़ोस में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। तो मैं भी उनकी शव यात्रा में गया और जैसा सब शव यात्रा में अर्थी को अपना अपना कंधा देते हैं, तो मैंने भी अर्थी को कंधा दिया। जब मैंने अर्थी के एक सिरे को अपने कंधे पर रखा, तो अर्थी और मेरे कंधे के बीच में मेरी सन्यास की माला आ गई और माला के ऊपर अर्थी का सारा बोझ आ गया। तो उससे माला मेरे कंधे में इतनी तेज चुभी, इतनी तेज मुझे दर्द हुआ गुरुदेव, मैं बता नहीं सकता। लेकिन जैसे ही मैंने दर्द को महसूस किया, लगभग 1-2 सेकंड में ही उस दर्द की सारी ऊर्जा, दर्द तो खत्म हो गया और दर्द की सारी ऊर्जा झंझनाहट के रूप में मेरे क्राउन चक्र पे आ गई गुरुदेव। मेरे क्राउन चक्र में बहुत तेज झंझनाहट होने लगी और मैं अच्छी तरह इसको महसूस कर पा रहा था। और शमशान का रास्ता हमारे वहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता है गुरुदेव, और पूरे रास्ते वो मुझे झंझनाहट मेरे को महसूस होती रही गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम आपको और प्रणाम आप सभी को। इस अनुभव के बारे में बताऊं उससे पहले मैं एक व्यक्ति के बारे में बताता हूं। मैं अपने जीवन में एक व्यक्ति से मिला और उस व्यक्ति का सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग था। हम सभी लोगों का सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता। उसके साथ भी ऐसा ही था। जब मैं उससे बात करने लगा तो उसने बताया कि मेरी शादी में मेरी सास ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव करा, गलत बर्ताव करा। ठीक है, तो मैंने कहा अब तुम क्या कर सकते हो? तो उसने कहा अगर मुझे मौका मिले तो मैं अपनी सास का बलात्कार कर दूं। ये बात बड़ी अजीब थी। मुझे वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब लगा। फिर कुछ दिनों बाद मिलना हुआ, उसके जीवन में और भी कुछ घटनाएं घटी। किसी ने उसका पैसा मार लिया, किसी ने उसे तंग करा, मगर सारे बदला लेने की बातें जो है उसकी इसी पे आके टिक गई। उसकी लड़की का बलात्कार कर दूं, उसकी बहन का बलात्कार कर दूं, उसका बलात्कार कर दूं। बदला लेना है अपने अपमान का, तो उसकी सुई जो है सिर्फ वहीं पहुंच जाती थी। अब ये क्यों पहुंच जाती थी? क्योंकि वो उसी सेंटर पर रहकर उसी सेंटर के विचार करता था, उसी को जीता था, उसी में डूबा हुआ था। जिस चक्र में तुम डूबे रहोगे, तुम्हारा हर भाव, हर फीलिंग्स उसी चक्र पे चली जाएगी। अब कंटिन्यू रोज साधना करना, और रोज साधना करने में परम मौन में चले जाना, उस परम मौन में बैठे रहना 2 घंटे 3 घंटे, और सारी की सारी ऊर्जा क्राउन चक्र पे जा रही है। अब कहीं कुछ होगा, कोई अपमान कर देगा। जब कोई अपमान करेगा तो 1-2 सेकंड के लिए हो सकता है कुछ अजीब सा लगे, मगर फिर ऊर्जा क्राउन चक्र पे चली जाएगी। कोई प्रेम करेगा, हो सकता है 1-2 सेकंड के लिए। मन अभी मरा नहीं, इसलिए कह रहा हूं 1-2 सेकंड के लिए हो सकता है मन में कुछ भाव आ जाए, मगर तुरंत एकदम अवेयरनेस आएगी, ऊर्जा ऊपर चली जाएगी। ऐसे ही शरीर में कहीं चोट लगी, उस शरीर को दर्द महसूस हुआ। ध्यान रखना, 2 शब्द हैं, दर्द और दुख। इन 2 शब्दों को समझ लेना। दुख का मतलब होता है साइकोलॉजिकल चीजें, दुख मानसिक है, दर्द फिजिकल है। फिजिकल दर्द हुआ शरीर में, कहीं पांव में चोट लग गई, उंगली में चोट लग गई, अर्थी उठा रखी थी, बीच में उस बांस के और तुम्हारे कंधे के बीच में माला का मन का आ गया, रुद्राक्ष का दबाव पड़ा, दर्द महसूस हुआ, और वो दर्द सीधा क्राउन चक्र पे चला गया।
किसी ने प्रेम के लिए कहा, वो भाव उठा और उठते ही सीधा क्राउन चक्रा पे चला गया। यहां मैं जीसस के बारे में एक बात कहना चाहता हूं, उसे भी समझोगे तब तुम समझ पाओगे तुम्हारी स्थिति क्या है। और भी साधकों की स्थिति ऐसी हो सकती है। जीसस को जब सूली पे चढ़ा दिया गया, उन्हें क्रॉस पे टांग दिया गया, और जब उन्होंने देखा, देखने के बाद उन्होंने आकाश की तरफ देखा और कहा कि तुम ये क्या करवा रहे हो। एक शिकायत थी कि तुम ये क्या करवा रहे हो, मगर अचानक ही वो भाव, क्योंकि शरीर दर्द भोग रहा था, जिनसे प्रेम करा उन्होंने धोखा दे दिया, बहुत सारी और भी बातें थी। एक भाव उठा, मगर अचानक ही वो भाव सीधा क्रम चक्रा पे चला गया और विलीन हो गया। फिर उन्होंने कहा कि जैसे तेरी मर्जी, इन्हें तुम माफ कर दियो, इनको कुछ पता नहीं है। साधक के यदि जीवन में ऐसा घटता है, ऊर्जा अपने आप क्रौन चक्रा पे चली जाती है, तो इस बात को समझ ले कि अब मोक्ष के लिए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब मुक्ति के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब मृत्यु शरीर पर घटेगी, जब शरीर से प्राण निकलेंगे, तो जो चेतना है, जिसे हम आत्मा कह दें, सूक्ष्म शरीर कह दें, ऊर्जा कह दें, वो सीधा क्राउन चक्रा से निकलेगी और क्राउन चक्रा पर जाते ही वो मौन हो जाएगी। क्राउन चक्रा की एक बहुत खास बात है, जहां से यहां पहुंचे मौन घटित हो जाएगा, तो वो ऊर्जा मौन में चली जाएगी। और मौन में जाने का मतलब क्या है? सूक्ष्म शरीर यदि मौन में चला गया अंतिम समय, तो तुम इस पृथ्वी पर दोबारा नहीं आ पाओगे। आने का कारण कहां है? कारण तो है ही नहीं। अंतिम समय में तुम्हारे भीतर कामनाएं रहती हैं, मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा मकान, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा नाम, मेरा मान सम्मान, जो सुख मैं अभी शरीर से नहीं भोग पाया, उस शरीर की अधूरी कामनाएं। इन कारणों के कारण तुम जन्म लेते हो। और जब साधारण आदमी मरता है तो बाथरूम के रास्ते उसके प्राण निकल जाते हैं, मल के रास्ते उसके प्राण निकल जाते हैं, मुंह के रास्ते प्राण निकल जाते हैं, आंख के रास्ते प्राण निकल जाते हैं। मगर क्राउन चक्रा के रास्ते प्राण निकल गए तो खत्म होगी कहानी। मगर अभी साधना नहीं रोकनी है, इस बात का जरूर ध्यान रखना। जिन भी साधकों के साथ ऐसी घटना घट रही है, उन्हें साधना नहीं रोकनी, क्योंकि जब शरीर को कष्ट हुआ, तब ऊर्जा क्राउन चक्र पे चली गई। यदि ऊर्जा 24 घंटे क्राउन चक्र पे होती तो शरीर को कष्ट ही नहीं होता, क्योंकि शरीर का बोध ही नहीं हो पाता और फिर भी काम करता शरीर। इसीलिए अभी और डूबना है, अभी और आगे गति करनी है। हां, इस बात का कंफर्मेशन है, इस बात की कंफर्मेशन है, ये बात पक्की है, इस बात पे स्टैंप लगाई जा सकती है। यदि ऐसे ही साधना चलती रही, एक दिन में आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, तो दोबारा अब जन्म नहीं हो पाएगा। अब दोबारा जन्म लेने का कहीं कोई कारण नहीं है। यदि कारण नहीं है तो कर्म भी नहीं होगा। तो ऐसा अगर होता है केशव, तो ये बहुत शुभ है। और जितने भी साधकों के साथ ऐसा हो रहा है, अब वो समझें कि वो एक ऐसे द्वार पे आ गए हैं, यदि अभी प्राण निकल जाएं तो अब आना नहीं हो पाएगा।
अब मुक्ति की चिंता नहीं करनी। हाँ, ये चिंता करनी है कि कैसे ये 24 घंटे इसमें हम डूबे रहें। मगर 24 घंटे नहीं भी डूबे हुए और मान लेते हैं एक आदमी बीमार हुआ, पता लग गया, उसे आभास हो गया 7 दिन में मैं मर जाऊंगा, ये एक अलग बात है। हार्ट अटैक आ गया एकदम अचानक, तो जब हार्ट अटैक आता है, हार्ट जब रुक जाता है तो बहुत ज्यादा पेन करता है, इतना ज्यादा पेन करता है कि वो पेन आपको बर्दाश्त नहीं हो सकता। उस स्थिति में भी ऊर्जा क्राउन चक्रा पे चली जाएगी। गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, उस स्थिति में भी ऊर्जा क्राउन चक्रा पे चली जाएगी, क्योंकि उस ऊर्जा ने, उस आत्मा ने, उस सूक्ष्म शरीर ने वो रास्ता जान लिया है जहां अब उसे जाना है। अब उसको वो परमानंद जो है महसूस हो गया है, इसीलिए अंतिम समय में वो स्वयं अपने आप वहां चला जाएगा। तो ये तो साधना की एक तरीके से समझे, साधना का एक पड़ाव पार कर लिया, एक पड़ाव पार कर चुके हैं। क्योंकि यहां पर यह भी हो सकता था कि तुम्हें यह भी अनुभव होता कि मुझे ऐसे रुद्राक्ष चुभा और अचानक ही गुरुदेव आपका ख्याल आया, गुरु सामने आ गए, मगर गुरु से भी मुक्त हुए, ऊर्जा क्राउन चक्र पे चली गई कि मुझे कोई मंत्र याद आ गया। नहीं, यह बिल्कुल ठीक हुआ, मगर साधना को अभी कंटिन्यू रखना जरूरी है, अभी साधना छोड़ना नहीं। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम तुमको भी और आप सभी को भी।